हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। और कल हमने आपको विलोम शब्द के बारे में कुछ बताया था, जो उसके अर्थ और कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी के आगे शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे जो शब्द आते हैं, जो विलोम शब्द के, वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से इनके आंसर दिए जाते हैं, आज वो बताएंगे। और अगर इसी के संदर्भ में आपको बताएं, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि कोई भी अगर वीडियो या कोई भी सूचना पड़ती है तो आपको उसकी जानकारी है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला जो है विलोम शब्द, उसके आ रहे हैं। देखिए विलोम शब्द होते क्या हैं। विलोम शब्द का अर्थ बी धन लोम होता है। बी धन लोम होता है। क्या होता है? बी धन लोम होता है। ठीक। अब बी धन लोम से तात्पर्य क्या है? बी मीन्स होता है विपरीत और लोम मीन्स होता है रूप। तो जिस शब्द का विपरीत रूप हो उसे विलोम शब्द कहते हैं। जिसमें बी का अर्थ विपरीत, जिसमें बी का अर्थ विपरीत और लोम का रूप अर्थ रूप होता है। ठीक। तो ये हो गया बी का विपरीत और लोम का रूप। तो विपरीत रूप जो होता है वो विलोम शब्द होता है। अब इस तरह से विलोम शब्द का अर्थ हुआ विपरीत रूप किसी शब्द का, विपरीत रूप किसी शब्द का वह विपरीत रूप है जो उस शब्द के विरोधी अर्थ को बताए, उस शब्द के विरोधी अर्थ को बताए। तो क्लियर हुआ। लिखा है विलोम शब्द का अर्थ बी धन लोम से है, जिसमें बी का अर्थ विपरीत और लोम का अर्थ रूप है। इस तरह से विलोम शब्द का अर्थ हुआ विपरीत रूप किसी शब्द का वह विपरीत रूप है जो उस शब्द के विरोधी अर्थ को बताए। ठीक। अब बात करते हैं आगे। अब विलोम एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि विलोम शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, विलोम शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बताइए। विलोम शब्द का मूल अर्थ क्या है? उल्टा, सीधा, विपरीत या समरूप। बताइए। अब इसमें आप कौन सा आंसर लगाएंगे? मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अब उसने पैटर्न चेंज कर दिया। और अभी पिछली बार समीक्षा अधिकारी में और आया था ROR में, तो उसमें क्या था? विलोम शब्द का मूल अर्थ क्या है? उल्टा दे रखा है, सीधा दे रखा है, विपरीत दे रखा है, समरूप। तो बहुत लोगों ने उल्टा लगा दिया था, तो आयोग ने उसको गलत ठहराया था। तो इसका विलोम शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? मूल अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आदमी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इसमें एक समरूप तो हटा दीजिए, समरूप तो उसका पर्याय हो जाएगा। तो देखिए, उल्टा और विपरीत और सीधा इसमें। तो अगर विलोम का मूल अर्थ पूछा जाए तो हमेशा विपरीत होगा। क्लियर। अब देखिए, यहीं पे आपको बताएंगे विलोम शब्द के कुल भेद कितने होते हैं। विलोम शब्द के कुल कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं, एक भी नहीं। तो इसका कितना हो जाएगा? विलोम शब्द के कुल भेद कितने होते हैं बताइए? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अब देखिए, इन्हीं चारों के आधार पर शब्द पूछे जाते हैं। पूछ लेगा। अब कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पूर्ण विलोम जो उसका पूर्ण 100% उसका आंसर होगा। ठीक। दूसरा है अपूर्ण या आंशिक, अपूर्ण या आंशिक। तीसरा है लैंगिक विलोम, लिंग के आधार पर। और चौथा है भावात्मक विलोम, भाव या फीलिंग्स के आधार पर। तो यहाँ पे पूर्ण विलोम का अर्थ क्या होता है? देखिए, पूर्ण विलोम क्या होता है? किसी शब्द का पूर्ण विलोम वह रूप है जो उस शब्द के पूरे विपरीत अर्थ को बताए। तो किसी शब्द का पूर्ण विलोम का अर्थ क्या है? वह रूप है जो किसी शब्द के पूरे विपरीत अर्थ को बताए, पूरे विपरीत अर्थ को बताए। जैसे अगर आपको राजा का पूछा जाए ना, तो हम ये पूरे 100% से कह सकते हैं कि राजा का अगर विलोम शब्द पूछे तो हमेशा रंक लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रंक लगाते हैं, जो कि गलत है। राजा का जो रंक लगाएंगे वो गलत हो जाएगा। राजा का पूर्ण विलोम क्या होता है? प्रजा। राजा का पूर्ण विलोम क्या होता है? प्रजा। अब प्रजा कैसे होते? भाई राजा पूरे उसका होता है साम्राज्य का, और वो किस पे शासन करता है? इसे राजा को शासक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शासक। तो शासक या राजा या तो वो किस पे शासन करता है? प्रजा पर। तो इसका पूर्ण विलोम क्या होगा? इसका पूर्ण विलोम राजा का प्रजा हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं? अब देखिए, अब दूसरा आपका आएगा
अपूर्ण या आंशिक विलोम। दूसरा वाला अपूर्ण या आंशिक विलोम, जो किसी शब्द का पूर्ण विलोम ना हो, पूर्ण विलोम ना हो अर्थात आंशिक विलोम हो, पूर्ण विलोम ना होकर आंशिक विलोम हो, क्या हो, आंशिक विलोम हो, उसे अपूर्ण या आंशिक विलोम कहते हैं। फिर से देख लीजिए, जो किसी शब्द का पूर्ण विलोम ना हो अर्थात आंशिक विलोम हो, उसे अपूर्ण या आंशिक विलोम कहते हैं। अगर नोट्स नहीं बनाया तो बना लीजिए, नियम बहुत ढूंढने के बाद मिलते हैं, बनाए जाते हैं। तो देखिए, अपूर्ण या आंशिक विलोम कहते हैं, जैसे राजा का आंशिक विलोम, राजा का आंशिक विलोम, तो यहाँ पे राजा का जो आंशिक विलोम है, आंशिक विलोम, तो वह रंक हो जाएगा। ठीक, अगर राजा का पूर्ण विलोम पूछा जाएगा तो प्रजा हो जाएगा, अगर आंशिक या अपूर्ण विलोम पूछा जाता है तो राजा का रंक हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, आपका तीसरा आता है लैंगिक विलोम। कौन सा, लैंगिक विलोम। लिंग के आधार पर किसी शब्द का लैंगिक विलोम वह रूप है, किसी शब्द का लैंगिक विलोम वह रूप है जो उस शब्द के लिंग संबंधी, जो उस शब्द के लिंग संबंधी विपरीत अर्थ बताए, लिंग संबंधी के विपरीत अर्थ को बताए, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक विलोम कहते हैं। अब जैसे देखिए, इसमें राजा का लैंगिक विलोम क्या होगा, राजा का रानी हो जाएगा। ठीक, राजा का रानी हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको समझ में आया नहीं? अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइए, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। भावात्मक विलोम, और चौथा क्या है, भावात्मक विलोम। भावात्मक विलोम, भावात्मक विलोम देख लीजिए क्या होता है। भावात्मक विलोम होता है फीलिंग्स से, कि किस प्रकार की किसी की भाषा है। ठीक, भावात्मक विलोम लिखिए। अब देखिए, भावात्मक विलोम का देखिए, किसी शब्द का भावात्मक विलोम वह रूप है, किसी शब्द का भावात्मक विलोम कर तो नहीं रहा, वह रूप है, किसी भी शब्द का भावात्मक विलोम वह रूप है जो उस शब्द के भाव संबंधी, जो उस शब्द के देखिए, किसी शब्द का भावात्मक विलोम वह रूप है जो किसी शब्द के भाव संबंधी विपरीत अर्थ को बताए, भाव संबंधी विपरीत अर्थ को बताए, विपरीत अर्थ को बताए। ठीक, किसी शब्द का भावात्मक विलोम वह रूप है जो उस शब्द के भाव संबंधी विपरीत अर्थ को बताए। ठीक, उदाहरण लिख लीजिए, जैसे राजा का भावात्मक विलोम क्या हो जाएगा बताओ। राजा का भाव, अभी तो अपने पूर्ण विलोम कहा, राजा का प्रजा होगा, फिर आंशिक या अपूर्ण विलोम से राजा का रंक हो गया, और फिर लैंगिक बताया, राजा का रानी हो गया। अब भावात्मक बताओ तो राजा का भावात्मक विलोम क्या होगा, दास होगा। क्या होगा, दास। राजा का भावात्मक विलोम क्या होगा, दास होगा। ठीक, राजा का भावात्मक विलोम क्या होगा, दास होगा। क्लियर, एनी डाउट? ठीक, अब यहाँ पे एक विलोम शब्द आपसे पूछ रहे कि समास शब्द का विलोम क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए समास शब्द का विलोम, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक, समास का विलोम
क्या होता है, बता सकते हो? समास का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। समास का विलोम क्या होगा? विग्रह, विच्छेद, तीसरा है व्यास, और चौथा है समास का विलोम विग्रह, विच्छेद, व्यास, संन्यास। संन्यास या संन्यास, बताइए बताइए, सर्किल बड़ा कर देते हैं। बताइए, समास का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह होगा, विच्छेद होगा, व्यास होगा, संन्यास होगा। वेरी गुड। जो विग्रह बता रहे हैं वो गलत है। क्या होगा? व्यास होगा। समास का विच्छेद विलोम क्या होगा? व्यास। ठीक। अब विच्छेद किसका होता? संधि का। ठीक, किसका होता? ठीक। अब देखिए, अब थोड़ा लिखिए विलोम। विलोम बताते हैं कैसे आपके जो शब्द लिखाए हैं ये गलत ना हो, ये जो हमने अभी तक लिखाया है इसमें गलती ना हो, तो उसका एक ट्रिक बताते हैं। ठीक, विलोम। हेडिंग डालिए विलोम। विलोम। अब देखिए, याद रहे कि संज्ञा, याद रहे कि संज्ञा पद का विलोम रहे कि संज्ञा पद का विलोम विलोम संज्ञा। ठीक, ये तो एक हो गया। ठीक, संज्ञा की तुलना संज्ञा से, संज्ञा पद का विलोम संज्ञा। ठीक ठीक, क्लियर। अब दूसरा लिखिए, विशेषण का विलोम विशेषण, विशेषण का, विशेषण पद का, विशेषण पद का विशेषण, संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण। ठीक। अब तीसरा लिखिए, क्रिया का क्रिया, क्रिया का क्रिया, क्रिया का क्रिया। ठीक, संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण और क्रिया का क्रिया, ऐसे होंगे ये। ठीक। अब क्रिया पद। ठीक। अब आगे एक नेक्स्ट और लिखिए, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का क्या होगा? क्रिया विशेषण। अब आपके कभी नहीं गलत होंगे। ठीक, क्रिया विशेषण का क्रिया। देखिए, अब आपको कैसे बताना है विलोम। अगर संज्ञा शब्द है, जैसे राजा का है, तो राजा का संज्ञा ही होगा, राजा का संज्ञा ही होगा। विशेषण है तो विशेषण का विशेषण, क्रिया कोई है तो क्रिया का क्रिया से विलोम शब्द बताएंगे। अब क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण से क्लियर हुआ। ठीक। अब यहाँ पे अगर आपसे एक पूछें, अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ, चलिए यहाँ लिखते हैं, अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ, देखें कौन कौन बता सकता है अभिज्ञ का विलोम, अभिज्ञ का विलोम। ऑप्शन ए लिखिए, अनभिज्ञ, परभिज्ञ लिखिए, बी अनभिज्ञ, सी लिखिए अभिज्ञ का, भिज्ञ हो गया, अनभिज्ञ हो गया, सुभिज्ञ, 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 और डी लिखिए अनभिज्ञ। बताइए
अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर बताए फटाक से। अनभिज्ञ, अगर जो जो अनभिज्ञ बता रहा है वो गलत है। कौन सा वाला? ये वाला, ये मतलब डी ऑप्शन नहीं, सी वाला सही है। किसका? अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अब देखिए क्यों गलत हुआ, ये आपको बता रहे हैं। गलत इसलिए हुआ, इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग क्या है? इसका उपसर्ग क्या है? उपसर्ग इसका अगर जिसने आ ले लिया है तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दो अर्थ बताएंगे, अभिज्ञ, अभिलो, अभि, ये उपसर्ग हो गया। अभि धन गा गया, ठीक। अभि, अभि, अभि का मतलब होता है अच्छी तरह से जानना। ये वाला अगर अभी ले लेंगे तो इसका मतलब होगा अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से जानना, अच्छी तरह से जानना, ठीक। ये हो गया अभी का। अगर यहीं पे अगर आ लिख लेंगे, आ धन विज्ञ कर देंगे, आ धन विज्ञ कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर उपसर्ग क्या ले लेंगे? उपसर्ग, उपसर्ग अगर आ ले लेंगे, आ धन विज्ञ, इसका मतलब हो जाता है जो नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है, नहीं जानता है, ठीक। तो समझ गए, अभिज्ञान शकुंतलम है, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभी अगर यहाँ उपसर्ग लगाएंगे तो अच्छी तरह से जानना हो जाएगा, इसलिए ये यही सही है। अब अगर आपने आ लगा लिया, आ धन विज्ञ कर दिया होगा तो मतलब जो कुछ नहीं जानता उसे, ठीक। ये क्लियर हुआ? सुभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ, क्लियर। अब आगे चलते हैं, थोड़े यहाँ पर लिख लीजिए। अंगीकरण का लिखिए, अनंगीकरण, विलोम शब्द लिखिए। अंगीकरण का, अंगीकरण, अनंगीकरण, अंगीकरण का अनंगीकरण। फिर लिखिए अंत का आदि, अंत का आदि, और आदि का अनादि होता है, आदि का अनादि, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगीकरण का अनंगीकरण, अंत का आदि, आदि का अनादि, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, तो पता होगा। अंतर्द्वंद का, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, ठीक। और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी पता होगा आपको, ठीक। और लिख लीजिए, चलिए शब्द लिखा देते हैं। लिखिए अंतिम का अनंतिम या आरंभिक, यहाँ से लिखो, लिखो अंतिम, अंतिम का अनंतिम, अंतिम का अनंतिम या आरंभिक भी कहते हैं इसे, या आरंभिक, ठीक। दूसरा लिखिए अंदर का बाहर पता ही है आपको, अंदर का, अंदर का बाहर पता है। फिर आकंटक का लिखिए, आकंटक, आकंटक, आकंटक का कंटक कर दो या कंटक का कंटक कर दो। कंटक का क्या करोगे? आकंटक, ठीक। कंटक का आकंटक। फिर लिखिए अकर्मक का सकर्मक, अकर्मक का सकर्मक, अकर्मक का सकर्मक, ठीक। और लिखिए अछत का विछत, अछत का विछत, अछत का विछत। फिर अगला लिखिए अखंडनी का खंडनी, अखंडनी का खंडनी,
अखंडनी का खंडनी, अगम का सुगम, ठीक, अगम का सुगम, ठीक। एक सेकंड, अच्छा, और लिख लीजिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, अनुवेश का विलोम होगा, अनुवेश, अनुवेश, अनुवेश का सुवेश, सुवेश, अनुवेश का सुवेश, सब बताएंगे। अक्षर का क्षर, अक्षर का क्षर, सब बताएंगे। अक्षर का क्षर, अग्रगामी का पश्चगामी, अग्रगामी का पश्चगामी, अग्रगामी का पश्चगामी। अग्रज का अनुज, अग्रज का अनुज, अग्रज का अनुज, अग्रज का अनुज। अच्युत का च्युत, अच्युत का च्युत, ठीक, अच्युत का च्युत। एक बार फिर से देख लीजिए, भावात्मक विलोम का वह रूप है जो उस शब्द के भाव संबंधी विपरीत अर्थ को बताए। जैसे राजा का भावात्मक क्या हो जाएगा, दास हो जाएगा। और देखिए, विलोम याद रहे कि संज्ञा पद का विलोम संज्ञा से, और विशेषण का विशेषण से, और क्रिया का क्रिया से, और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण से। अगर ऐसे आप देंगे तो कभी भी कोई गलत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अभिज्ञ एक प्रश्न हमने पूछा, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा। अगर आप यहाँ पे अभिज्ञ में अभि उपसर्ग लगाएंगे तो आपका आंसर सही होगा। अभि मीन्स होता है अच्छी तरह से जानना, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। अब अगर यहाँ पर अभिज्ञ में आधन विज्ञ कर देंगे तो आ मीन्स नहीं, विज्ञ मीन्स जानने वाला, तो जो नहीं जानता उसे आधन विज्ञ अभिज्ञ कहते हैं, ठीक। अब देखिए, तब यहाँ पे अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए कुछ, अब अंगीकरण का अनंगीकरण, और अंत का आदि, आदि का अनंत। देखो, अंत का आदि है, आदि का अंत नहीं होगा, आदि का अनादि होगा। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे समास का विलोम पूछा तो समास का व्यास होता है, विच्छेद नहीं होता है, ना कि विग्रह होता है। अब बात करते हैं अक्षर। अक्षर का देखिए, क्षर होता है। अक्षर मीन्स क्या होता है, जो पढ़ा लिखा ना क्षरत इति अक्षर, जो नष्ट ना हो। अगर अक्षर का वहाँ पे दो शब्द आ जाएंगे, दो अर्थ निकालोगे, अक्षर जो नष्ट ना हो तो इसका क्षर हो जाएगा। फिर अग्रगामी का पश्चगामी, अग्रज का अनुज, अच्युत का च्युत होता है, अच्छत का विच्छत होता है। अब अखंडनी का खंडनी होगा, अगम का सुगम, और अनुवेश का सुवेश। अनुवेश क्या होता है बताइए, अनुवेश क्या होता है, बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह होना। बड़े भाई का विवाह ना हो, उससे पहले छोटे भाई का हो जाए, उसे अनुवेश कहते हैं। और सुवेश होता है छोटे भाई का विवाह बड़े भाई से पहले होना, क्लियर। अब अंतिम का अनंतिम या आरंभिक, और कंटक का अकंटक, अकर्मक का सकर्मक। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आज के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।